सौम्यमुख्याष्टगुणार्णवाय जीवादितत्त्वप्रतिपादकाय सौम्यमुख्याष्टगुणार्णवाय परशान्तरूपाय जिनेश्वराय परशान्तरूपाय जिनेश्वराय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय जिणे भक्ति जिणे भक्ति जिणे भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे सदा मेस्तु भवे भवे जीवा जीवाय बन्धूय पुण्यं पापासौतः संवरो निज्जरामोक्षो शन्ते तय्यान सन्ते तय्यान मोक्ष मार्ग गति के 14वीं गाथा में नव तत्व का वर्णन हुआ है। उसमें आखिरी तत्व है मोक्ष तत्व। तो आज हम थोड़ा सा विचार विनय मोक्ष तत्व के ऊपर करेंगे कि जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है। श्रमण परंपरा के अनुसार मोक्ष किसे कहते हैं। श्रमण परंपरा में मोक्ष के लिए किस तरह के विचार और निर्णय हैं, ये सब इस गाथा के इस 14वीं गाथा में मोक्ष तत्व का जिक्र किया हुआ है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। मोक्ष तत्व ये 9वां तत्व और ये बिल्कुल उस दशा के अंदर है जब अजीव द्रव्य के साथ आकर्षण के कारण ये संसार का निर्माण हुआ और उस अनंत संसार में ये आत्मा परिभ्रमण करती रही और किसी जिज्ञासा बस उसकी आत्मा संवर तत्व की तरफ आगे बढ़ी, निर्जरा को संपूर्ण किया। तो निर्जरा तत्व को संपूर्ण रूप से जीवन के अंदर जीना और निर्जरा तत्व से पार हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। इसलिए कहा है कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। निर्जरा तत्व में कृष्ण कर्म संपूर्ण कर्म राशि अनादिकाल से अनंत अनंत प्रकार से जो कर्म दलितों की तरफ आकर्षण था, उनका बंधन किया हुआ था, उसको आत्म प्रदेश के साथ एकाकार किया हुआ था।
कठिनतम तपस्या के द्वारा वो संपूर्ण अनादि काल से लगे हुए कर्म दलिकों को संपूर्ण रूप से आत्मा से अलग कर देता है, आत्म प्रदेशों से मुक्त कर देता है। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसको कृष्ण कर्म क्षयो कह करके पुकारा जाता है। निर्जरा से कृष्ण कर्म जो मल रूप में, गंदगी के रूप में, बंधन के रूप में, अशुभ तत्वों के रूप में और ई के रूप में जो हमारी आत्मा के साथ जिस पुद्गल का जो परिबंधन बना हुआ है उसको संपूर्ण रूप से क्षय कर देना, संपूर्ण रूप से उसको नष्ट कर देना, संपूर्ण रूप से विशुद्धतम बना देना। कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष, उसी को मोक्ष कह करके पुकारा गया। संपूर्ण रूप से विभाव से मुक्त हो जाना, आत्मा स्वरूप के अंदर आ जाना, सिर्फ आत्मा का स्वरूप ही शेष रह जाना। उसके अनंतर सब कुछ जो है आत्म प्रदेशों के अंदर जो लगा हुआ कर्म मैल है उसका संपूर्ण रूप से अति रूप से नष्ट हो जाना, इसी को मोक्ष कह करके पुकारा गया है। कृष्ण कर्म क्षयो मोक्ष। और इसी को शास्त्रकारों ने और सरलीकरण करते हुए और सरल भाषा में बतलाते हुए, जिससे संसार का हर साधक उसको समझ सके, एक दूसरा महावाक्य कहा गया है, कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव, कषायों से मुक्त होना ही मोक्ष है। कषायों से मुक्त होना ही मोक्ष है। कषाय का मतलब है जो हमारी आत्मा को, आत्म प्रदेशों को संसार के साथ बांध करके रखते हैं, संसार के साथ कस करके रखते हैं, बंधन में डाल के रखते हैं। तो ऐसे जितने भी कषाय हैं जो हमारी आत्मा को कसने वाले, हमारी आत्मा को बांधने वाले, हमारी आत्मा को रोकने वाले, कहाँ रोकने वाले? संसार के बीच में रोकने वाले, अनंत जन्म मरण के प्रवाह के अंदर रोकने वाले, जो कर्म दलित हैं, कर्म पुद्गल हैं, उनका जो उदय होना है उसी को यहाँ पर कषाय कहा गया है। और कषायों की संख्या अलग अलग रूप से है। वैसे प्रमुख रूप से 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इनको अलग अलग रूप से करते हैं तो 4 भेद इनके हो जाते हैं, तो 16 भेद इसके हो जाते हैं। फिर जो 9 प्रकार के 9 कषाय होते हैं। कषाय तो नहीं है लेकिन कषायों को पैदा करने के कारण बन जाते हैं। जहाँ पर जैसे ही ज्यादा हो गए, 9 कषाय जो आ गए, तो स्वयं कषाय न होते हुए भी वो भयंकर से भयंकर कषाय का वातावरण पैदा करने में समर्थ हैं। इसलिए 9 प्रकार के कषायों को 9 कषाय कहा है। 16 और 9 ऐसे 25 कषाय विशेष रूप से कहे गए हैं। इन तमाम कषायों से मुक्त हो जाना, क्रोध से मुक्त होना, अभिमान से मुक्त होना, गर्व से मुक्त होना, मायाचारी से मुक्त होना, लोभ से मुक्त होना, राग और द्वेष से मुक्त होना, ईर्ष्या और जलन से मुक्त होना। इन सारे कषायों से, इन सारे कर्म बंधनों के कारणों से, जो कर्म बंधन के प्रमुख कारण हैं, इनका पूरा का पूरा अगर नष्ट हो जाते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं कषाय मुक्ति किल मुक्तिरेव। कषायों से मुक्त होना ही मोक्ष है। कषायों से मुक्त होना ही जीवन का सिद्ध, जीवन की परम सिद्धि है। और कषाय की वजह से हम संसार के अंदर हैं। कषाय के रूप में हम एक प्राणी के रूप में हैं, जन्म मरण करने की श्रृंखला के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे ही ये श्रृंखला टूटती है वो कषाय टूटते टूटते श्रृंखला भी टूट जाती है और ये आत्मा मुक्त हो जाती है। उसको मुक्त मुक्ति माने उसको मोक्ष कहा गया है। कषाय मुक्ति किल मुक्ति एव, कषाय से मुक्त होना ही मुक्ति है।
हम ये सोचें वो मोक्ष कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई विशेष जगह पर है, वहां जाने के बाद मोक्ष होगा, वहां पहुंचने के बाद मोक्ष होगा। शास्त्रकार कहते हैं नहीं, वहां नहीं, यहीं पर जो कषाय से मुक्त होना है वही वास्तव के अंदर मोक्ष है। और वही मोक्ष जो यहाँ जो घटित हो जाता है, कषाय मुक्ति से जो घटित होने वाला मोक्ष है, उसी मोक्ष से सहारे हम उस द्रव्य मोक्ष के अंदर पहुंच सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से कषायों से मुक्त होना, कृष्ण कर्म का क्षय कर देना, इसको मोक्ष कह करके पुकारा जाता है। इसको जो है मोक्ष तत्व ही कहते हैं। और इसमें शास्त्रकार कहते हैं केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है, वो केवल ही हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण कब होते हैं? इस प्रकार से कर्मों से मुक्त होने के बाद मोह क्षय ज्ञान दर्शनावरण अंतरायी क्षयस्य केवल। मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है, क्षय हो जाता है, ज्ञानावरणीय कर्म क्षय हो जाता है, दर्शनावरणीय कर्म क्षय हो जाता है, अंतराय कर्म क्षय हो जाता है। मोह क्षयात ज्ञान दर्शन वर्ण अंतराय क्षय। इस प्रकार ये चारों जो कर्म हैं इनको घात कर्म कहते हैं, घाती कर्म कहते हैं। ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं, आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं, आत्मा के स्वरूप को जो बिगाड़ देते हैं, आत्मा के स्वरूप को जो विकृत करने वाले होते हैं। इसलिए जो इनको घात कर्म कहा जाता है, जो बहुत ही जो है भयंकर कर्म होते हैं, जिनको जितना बड़ा मुश्किल का काम है, घात कर्म उनको कहा है। आत्मा के स्वरूप को ही घात करने वाले हैं, इंसान के इंसानियत को नष्ट करने वाले हैं, मानव की मानवता को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे जो कर्म हैं उनको घात कर्म कहा जाता है। और यह मोहनीय कर्म, इसी तरह ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म, ये जो चार कर्म हैं, ये जो चार कर्म हैं, ये घात कर्म है, आत्मा स्वरूप को बिगाड़ने वाले कर्म है, आत्मा के स्वरूप को ही बिगाड़ने वाले। जैसे मनुष्य है, बहुत सुंदर चेहरा है, बहुत अच्छी तरह से उसका बनावट है, बहुत अच्छी प्राकृतिक रूप से लक्षण रूप है, तरह तरह के लक्षण हैं, और शरीर के उस चेहरे के हर अंग को ऐसा लगता है कारीगर ने, बनाने वालों ने आराम से बैठ करके बनाया हुआ है, जिसको देख करके ही लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे चेहरे को अगर कोई आग लगा दे, उसमें तेजाब डाल दे, उसको घायल कर दे, तोड़ फोड़ दे, तो जैसे उसके चेहरे को विकृत कर दिया। पहले इतना सुंदर था, लेकिन उसको इतना विकृत कर दिया तो कितना बुरा लगता है। इतना सुंदर होने के बाद भी जो विकृति आने के बाद, उसको जो नष्ट पुष्ट कर देने के बाद जैसे उसकी विकृति हो जाती है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को विकृत करने वाले, आत्मा के स्वरूप को ही जो है कम करने वाले, उसको ही नष्ट करने की चेष्टा करने वाले, ये घाती कर्म होते हैं। इन कर्मों को क्षय होने के बाद केवल वो केवल ही हो जाता है, वो आत्मा केवल ही हो जाता है। केवल ज्ञान संपन्न, संपूर्ण ज्ञान, अति ज्ञानी, महाज्ञानी, संपूर्ण ज्ञानी कह करके पुकारा जाता है। तो ये संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना और आत्मा के स्वरूप को नष्ट करने वाले चार घात कर्मों को नष्ट कर देना, ये भी एक मुक्ति का रूप है। ऐसा हो जाने से भी मोक्ष तत्व जीवन के अंदर घटित हो जाता है। वसायों से मुक्त होने पर मोक्ष तत्व घटित हो जाता है। कृष्ण कर्म क्षय माने संपूर्ण कर्म राशियों को नष्ट करने से मोक्ष तत्व घटित होता है। या मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म, इनको नष्ट करने से मोक्ष तत्व को घटित हो जाता है। तो शास्त्रकार कहते हैं यह आत्मा से परमात्मा होने की प्रक्रिया है। और जो है इस प्रकार मोहनीय कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय कर्म अगर पूर्णता है और वो केवल कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, तो उस अवस्था को कहते हैं साकार परमात्मा, अरिहंत देव।
अरिहंत देव का मतलब साकार परमात्मा और हत भगवान का मतलब साकार परमात्मा। तो साकार परमात्मा इसलिए कहते हैं कि आत्मा को कमजोर करने वाले, आत्मा के स्वरूप को कम करने वाले घात कर्म के नष्ट होने के बाद वो आत्मा का प्रकाश तो परिपूर्ण हो जाता है, आत्मा की चेतना तो परिपूर्ण हो जाती है, आत्मा का जो अनंत बल है वो तो परिपूर्ण हो जाता है, आत्मा का अनंत ज्ञान और दर्शन की ताकत वो तो परिपूर्ण हो जाती है। लेकिन जो शरीर से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित जो चार कर्म हैं, आयु कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये चार कर्म फिर भी सिद्ध वहां पर उस समय रहते हैं और वो चार कर्म शरीर से संबंधित है। ये जो आयुष्य कर्म है, वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, ये आत्मा के स्वरूप को नष्ट नहीं करते, आत्मा के रूप को नष्ट नहीं करते, आत्मा के स्वभाव को नष्ट नहीं करते। इन कर्मों की वजह से कोई जो इंसानियत खत्म नहीं हो जाती, मानवता खत्म नहीं हो जाती। ये तो जो है शरीर से संबंधित, हमारे शरीर के निर्माण से संबंधित कर्म होने के कारण से ये जो अघाती कर्म होते हैं, ये आत्मा के स्वरूप का घात नहीं करते। जब सिर्फ ये आत्मा का घात न करने वाले शरीर से संबंधित चार कर्म शेष रहते हैं और आत्मा के स्वरूप का घात करने वाले जो चार घाती कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो चार कर्म नष्ट हो गए और 8 में से सिर्फ 4 कर्म रह गए, वो भी शरीर से संबंधित कर्म रह गए। उस अवस्था का नाम है नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, अरिहंत की अवस्था। ये जो साकार परमात्मा, वो आत्मा से तो संपूर्ण रूप से परमात्मा हो गए हैं, ज्ञान से पूरी तरह परमात्मा हो गए हैं, बल से शक्ति से परमात्मा हो गए हैं, देखने समझने की ताकत से परमात्मा हो गए हैं, कर्मों के क्षय के हिसाब से परमात्मा हो गए हैं। लेकिन उनका शरीर मौजूद है, इसलिए हम उनको देख सकते हैं, उनको चलते हुए देख सकते हैं, बैठे हुए देख सकते हैं, आते जाते हुए देख सकते हैं, उनको बोलते हुए देख सकते हैं, उनका सत्संग कर सकते हैं, वहां जाकर के प्रश्न करके अपना समाधान कर सकते हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करके जन्मों जन्मों के कर्म को हल्का कर सकते हैं, अनंत अनंत पुण्यवानी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही साक्षात जो परमात्मा है वो साकार परमात्मा का स्वरूप होता है जब ये मोक्ष तत्व इस धरती के अंदर घटित हो जाता है। मोक्ष तत्व जहां घटित हुआ, यह आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाती है और चार घाती कर्म शेष रहते हैं। इसलिए इसे अरिहंत रूप जो परमात्मा है उसको हम देख भी सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और उनके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। ये सब कुछ हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। ये जो है अवस्था अरिहंत अवस्था होती है। वैसे तो मोक्ष ही होता है वो, लेकिन सिर्फ शरीर के संबंधित कर्म अभी न टूटने के कारण इस दुनिया के अंदर विद्यमान रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने वर्धमान कुमार के रूप में जन्म लिया, फिर जो है जिस समय किशोरावस्था को वर्धमान कुमार के रूप में पूरा किया और पूरा करते करते उन्होंने ऐसे बहादुरी के काम किए और बहादुरी के काम किए करते करते महावीर वो कहलाए, बलवान कहलाए। फिर उन्हें दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वो संयम साधना के अंदर अग्रसर हुए, संयम साधना के अंदर अग्रसर हुए। इसका मतलब उन्होंने संवर तत्व को अपने जीवन के अंदर अपनाया और संवर के अंदर जाने के बाद 12.5 वर्ष तक वो संवर और निर्जरा के अंदर रहे। 12.5 वर्ष तक 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और दीक्षा के लेने के बाद संपूर्ण संवर में आए और संपूर्ण संवर में आने के बाद पूर्ण जो है वो निर्जरा तत्व के अंदर है और निर्जरा तत्व के अंदर जीते जीते उन्होंने वो संवर और निर्जरा में जीते हुए 12.5 वर्ष पूरे किए और 12.5 वर्ष पूरे करते करते तमाम कृष्ण कर्म क्षय, उन्होंने तमाम कर्मों का क्षय कर डाला
और कषाय मुक्ति माने कषाय से संपूर्ण रूप से मुक्ति हो गए और 4 घाती कर्मों से उपरत होने के कारण कैवल्य ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे 42 वर्ष की उम्र में उस साकार परमात्मा नमो अरिहंताणं के पद के ऊपर पहुंच गए। और जो इस प्रकार से पहले 28 साल के अंदर वैराग्य हुआ और 30 साल में दीक्षा ली और उनने साधना की और वो साधना सारी की सारी संवर तो 28 साल से उनका शुरू हो गया और फिर दीक्षा ली तो उत्कृष्ट संयम की आराधना शुरू हो गई, फिर निर्जरा तत्व को आराधना किया। सब 42 वर्ष की 42.5 वर्ष की उम्र में कैवल्य को प्राप्त करते हुए तमाम घाती कर्म को तोड़ करके साकार परमात्मा के रूप में वो परिवर्तित हो गए। तो उसको नमो अरिहंताणं कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। और भगवान महावीर स्वामी को हम देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे, उनके साथ चल भी सकते थे, वो विचरण भी करते थे, वो जो संदेश भी देते थे। तो ये सारी अवस्था उनकी फिर आगे 30 साल तक रही। उसके जो 42 वर्ष में कैवल्य प्राप्त किया, 52 वर्ष 10, फिर 62 वर्ष 20, फिर जो है 72 वर्ष 30 वर्ष पर्यंत वो जो है इस अरिहंत अवस्था के अंदर है, साकार परमात्मा के रूप में रहे। 32 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष से लेकर के 72 वर्ष की उम्र तक 30 वर्ष तक श्रवण भगवान महावीर स्वामी साकार परमात्मा के रूप में रहे। उनके आत्मघात करने वाले कर्म खत्म हो गए थे, उनका बंधन भी नहीं होता था, उनका प्रभाव भी नहीं होता था, वो उदय के अंदर भी नहीं आते थे, उनका अस्त भी नहीं होता था। वो जो 4 कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय कर्म अंतराय वो तो खत्म ही हो गए, लेकिन शरीर से संबंधित 4 कर्म मौजूद थे। आयुष कर्म, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म। ये कर्म नष्ट न होने के कारण से वो 42 वर्ष से लेकर के 72 वर्ष तक इस दुनिया के अंदर रहे। एक तरह से मोक्ष तत्व के अंदर रहे। मोक्ष तत्व के मोक्ष हो गया था, परमात्मा ही थे, लेकिन संसार से गए नहीं थे, इस संसार के अंदर ही थे, लेकिन मुक्त हो चुके थे, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उस अवस्था को हम नमो अरिहंताणं कह करके पुकारते हैं। और 72 वर्ष की उम्र में जिस समय ऐसा आया, उन्होंने जो 4 शरीर से संबंधित कर्म थे उनको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। उनका आयुष्य कर्म नष्ट हुआ, वेदनीय कर्म नष्ट हुआ, नाम कर्म नष्ट हुआ, गोत्र कर्म नष्ट हुआ। तो ये चारों जो आघाती कर्म शरीर से संबंधित कर्म थे, ये जैसे ही नष्ट हुए तो उनकी आत्मा उस शरीर को छोड़ करके उस परमात्मा सिद्ध अवस्था को उसने जो ग्रहण कर लिया, निराकार अवस्था के अंदर पहुंच गए। साकार परमात्मा से वो निराकार परमात्मा, अरिहंत परमात्मा से सिद्ध परमात्मा के रूप में उनका परिवर्तन हुआ। ये सब जो है मोक्ष तत्व का क्या विवेचन है। ये मोक्ष तत्व की जो चीज है, जो कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन में ये श्रवण परंपरा के अंदर नव तत्व का वर्णन करते हुए ये मोक्ष तत्व का ऐसा वर्णन होता है। तो साकार परमात्मा मोक्ष तत्व के बीच में रहते हैं, केवली भगवंत वो भी मोक्ष तत्व के अंदर रहते हैं। जब तक आत्मा से परमात्मा बन गए, लेकिन शरीर अभी उनके साथ लगा हुआ है, ऐसे समय तक साकार परमात्मा होते हैं, वो मोक्ष तत्व के अंदर ही विराजते हैं। और आखिर के अंदर जो उन 4 कर्मों को तोड़ करके फिर नमो अरिहंताणं से नमो सिद्धाणं बन जाते हैं, या साकार से निराकार परमात्मा जो बन जाते हैं, वो भी परम मोक्ष तत्व कहलाता है। मोक्ष तत्व और परम मोक्ष तत्व ऐसे आत्मा से परमात्मा की अग्र जाति बन जाती है। और श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये बतलाया, ये यात्रा दुनिया के अंदर कोई भी कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसलिए उन्हें जाति बाति, छुआ छूत, बड़ा छोटा, ये सारे बंधनों को उन्होंने तोड़ा। मानव मात्र के अंदर ये ताकत है, कि मानव मात्र के अंदर ये शक्ति है, वो जो है
संवर की आराधना करे, पुण्य की आराधना करे, पाप से बचे और जो बंधन होने से अपने आप को बचा करके रखे, संवर की आराधना करे, उत्कृष्ट संयम की आराधना करने के बाद उत्कृष्ट निर्जरा तत्व की आराधना करे और निर्जरा को परिपूर्ण करने के बाद वो मोक्ष तत्व का स्पर्श करे। ये अधिकार सबको है, ये मौलिक अधिकार सबको है। हम किसी से ये अधिकार छीन नहीं सकते। गरीबी के कारण, भाषा के कारण, देश के कारण, सकल सूरत के कारण, रंग के कारण, किसी भी कारण से ये मोक्ष की आराधना करना और आत्मा से परमात्मा बनने का जो प्रत्येक आत्मा को, प्रत्येक मनुष्य को अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार को श्रवण परंपरा बहाल करती है। श्रवण परंपरा कहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी साधना कर सकता है। उस समय जो वैदिक परंपरा के लोग थे वो ये नहीं कहते थे सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता और नहीं कर सकता, तो श्रवण परंपरा ने उसका खंडन किया। केवल आर्य बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही कर सकते हैं, तो इसलिए श्रवण परंपरा ने उसने खंडन किया। उन्होंने कहा बड़ी जाति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, तप कर सकता है, इसका उन्होंने खंडन किया। स्त्री इस प्रकार की साधना नहीं कर सकती, इसका खंडन किया। और प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म स्थान खोला, धर्म परंपरा को खोला, धर्म की आराधना को खोला, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कहीं भी रहता हो, अगर आकर की इस साधना को, इस पुरुषार्थ को जगाना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, आत्मा से परमात्मा बनना चाहे, अगर जो है ये संवर निर्जरा की आराधना करना चाहे तो कोई भी कर सकता है। ये संपूर्ण मानव जाति को ये धार्मिक मौलिक अधिकार प्रदान किया, तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने मौलिक अधिकार प्रदान किया। भगवान महावीर स्वामी वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले स्त्री पुरुष तमाम मानव जाति को ये धर्म की आराधना तपस्या का मौलिक अधिकार प्रदान किया। जबकि महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध भी उसी समय विद्यमान थे, लेकिन उन्होंने शुरू में स्त्री जाति को उन्होंने दीक्षा नहीं दी, केवल भिक्षुओं को ही दीक्षा दी। लेकिन महावीर स्वामी के साधना परंपरा को देखा और उनको जाना भाई महावीर जो है वो वर्धमान महावीर, वो तो संपूर्ण स्त्री जाति को भी पूरी तरह से मौलिक अधिकार उन्होंने ये साधना के अधिकार दिए हुए हैं। जब ये देखा तो भगवान बुद्ध ने भी अपने संग में उन्होंने जो है तमाम स्त्रियों के लिए भी भिक्षुणियों का स्थान उन्होंने प्रदान किया। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी वो आत्मा थे जिन्होंने मानव मात्र को मौलिकता का अधिकार दिया और मानव मात्र के ऊपर जाति के कारण, जन्म के कारण, किसी काम के कारण होने वाले जितने अन्याय अत्याचार थे, तमाम अन्याय अत्याचार को नष्ट करके मानव को एक धरातल के ऊपर ला करके खड़ा किया। ऐसे थे वर्धमान भगवान महावीर स्वामी। इसलिए उनका स्मरण करते हैं तो मानव मात्र का कल्याण होता है। और मानव मात्र का कल्याण करने की जो उपदेश है, मानव मात्र का कल्याण करने की जो धारणाएं हैं और मानव मात्र का कल्याण करने का प्लेटफार्म है, वो सबसे पहले दिया है तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने दिया है। तो उनका अनंत अनंत उपकार है। आज भी इस चीज को समझ करके, इस चीज को जान करके, सम्यक रूप से इसको जीवन में धारण करके प्रत्येक आत्मा अपने आत्मा को परमात्मा के रूप के अंदर परिवर्तित कर सकता है। ये जैन धर्म की मौलिकता है, ये जैन धर्म की उदारता है, ये जैन धर्म की वैज्ञानिकता है, ये जैन धर्म का सर्वमान्य जो सिद्धांत है, जिसको अच्छी तरह से समझना और समझाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस प्रकार ये मोक्ष तत्व के साथ साथ ये 14वीं गाथा का विवेचन यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। और इसके 15वीं गाथा में क्या वर्णन आता है, ये आने वाले प्रवचन में आप लोगों के समक्ष लाएंगे। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोग इसको सुने और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।